वेलकम माई वेरी वेरी प्रेशियस एरीज। कैसे हैं आप सब एरीज? आई रियली डू होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में होंगे एरीज। और ये आपकी अक्टूबर की लव रीडिंग है। और इस रीडिंग ये जो रीडिंग है ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है एरीज। सबसे जो पहला पार्ट होगा वो आपकी लव लाइफ का जनरल प्रेडिक्शन होगा। मतलब हम कुछ जनरल एनर्जीज़ देखेंगे कि आप कैसा फील करने वाले हैं, कौन लोग दिख रहे हैं आपकी लव लाइफ में, क्या चीज़ें हो सकती हैं, प्रिडिक्शंस करेंगे। उसके बाद जो सेकंड पार्ट होगा उसमें हम आपकी लव लाइफ का पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर और आउटकम देखेंगे और आप कैसा फील कर रहे हैं, आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। और जो थर्ड पार्ट होगा उसमें हम यूनिवर्स की गाइडेंस आपके लिए और क्या सजेशंस हैं और गाइडेंस हैं और क्या मैसेजेस हैं आपकी लव लाइफ के, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। ओके एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अगर आप पार्ट 1 से रिलेट कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि 2 से भी करें, और 2 से कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि 1 से भी करें, या फिर हो सकता है आप दोनों से कर लें। तो ओनली टेक व्हाट रेजोनेट्स। ये मैसेज इम्पॉर्टेंट है कि अगर मैं कोई ऐसी बात बोलती हूँ जो आपको पसंद नहीं आती है या फिर आपको लगता है कि ये मैसेज आपके लिए नहीं है तो उस बात को वहीं पे छोड़ दीजिएगा। ओके सो ओनली टेक व्हाट रेजोनेट्स। चलिए शुरू करते हैं। आपकी कार्ड्स ऑलरेडी मैं बहुत अच्छे से शफ़ल कर चुकी हूँ, क्लेंस कर चुकी हूँ, तो बहुत ज़्यादा शफलिंग की ज़रूरत नहीं है। तो राइट अवे शुरू करते हैं। ओके वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल एंड 9 ऑफ वांड्स। ओके तो अक्टूबर की आपकी ऐसी फीलिंग्स दिख रही हैं कि आपने किसी को बहुत ज़्यादा दिल से लगा के रखा हुआ है, किसी पर्सन को, किसी रिलेशनशिप को या फिर किसी मेमोरी को। तो कोई पर्सन है जो आपके हार्ट के बहुत ज़्यादा क्लोज़ दिख रहा है और उस पर्सन के साथ बिताया हुआ टाइम आपके हार्ट के बहुत ज़्यादा क्लोज़ दिख रहा है। बट आपको ये फीलिंग आ सकती है एरीज़ अक्टूबर में कि आपको इस कनेक्शन को बचाने के लिए या फिर इस पर्सन को अपने क्लोज़ रखने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, यू नो। तो थोड़े से स्ट्रगल्स हो सकते हैं इस 4 ऑफ पेंटिकल को अपने पास में रखने के लिए। थोड़ा सा आप स्ट्रगल कर सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव भी दिख रहे हैं कि आप अपने कनेक्शन को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं और संभाल के रखना चाह रहे हैं, चीज़ें सुधारना चाह रहे हैं, बेटर करना चाह रहे हैं। यहाँ पे क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी है और 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी आपकी एनर्जी है एरीज़। आप बहुत ही बढ़िया एनर्जी में स्टैंड कर रहे हो एरीज़। आप एक्चुअली मास्टर मैनिफेस्टर की एनर्जी में स्टैंड कर रहे हो। तो ऐसा लग रहा है आप कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और प्रोबेबली ये सिचुएशन, ये जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये इस कनेक्शन से रिलेटेड होगा। बिकॉज ऐसा लग रहा है कि कोई पर्सन है जो बहुत पसंद है, कोई रिलेशनशिप है जो बहुत ही प्रेशियस है आपके लिए और उसको आपको प्रोटेक्ट करके रखना है और शायद से उसी कनेक्शन में कुछ मैनिफेस्ट भी करने की कोशिश कर रहे हैं आप। इवन दो यहाँ पे आपकी एनर्जी थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग है, मतलब कि थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट आप फील कर रहे हैं 5 ऑफ कप्स की वजह से। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि पुरानी जो चीज़ें हुई थी वो वापस से आपके कनेक्शन में रिपीट ना हो जाए, तो उस चीज़ का थोड़ा सा डर है और इसीलिए आप पॉजिटिविटी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये पर्सन या ये कनेक्शन आपकी प्रेयर्स में दिख रहा है। और उसके बाद है द हैंग्ड मैन। ओके ऐसा लग रहा है कि टेम्पररी मतलब कि कुछ समय के लिए, आई डोंट नो कितना समय हो गया इस चीज़ को, बट यहाँ पे 8 ऑफ कप्स है। ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि आपके पर्सन थोड़े से फॉर सम रीज़न आपसे डिटैच हुए हों। ऐसी आप दोनों की कोई ऐसी बात हो गई हो कि थोड़ा सा डिटैचमेंट आपके पर्सन का दिख रहा है इस कनेक्शन से। तो हो सकता है कुछ समय के लिए आपकी बात ना हुई हो या फिर कुछ इश्यूज़ क्रिएट हुए हों और थोड़ा सा डिस्टेंस आपके और आपके पर्सन में दिख रहा है। फिज़िकल डिस्टेंस दिख रहा है, मतलब कि बहुत ज़्यादा बातें नहीं हो रही हैं। एक ऐसा समय दिख रहा है जहाँ पे बहुत ज़्यादा बातें नहीं हो रही है आपके पर्सन से और ये एनर्जी थोड़ी सी स्टक हो गई है। तो हो सकता है कि आपको ऐसा फील हो रहा हो कि
बहुत टाइम हो गया है और आपके पर्सन रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं या फिर आपकी बातें नहीं हो रही हैं और यहाँ पे आपका कनेक्शन थोड़ा सा स्टक आपको महसूस हो सकता है। एक और साइड नोट है कुछ लोगों के लिए कि अगर आपने किसी एक कनेक्शन से मूव ऑन किया है पिछले कुछ दिनों में, तो आपको ऐसा फील हो सकता है कि आपने मूव ऑन तो कर लिया पर अब लव लाइफ स्टक हो गई है, कुछ हो नहीं रहा है आगे, कोई आ नहीं रहा है, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। तो एक साइड नोट ये भी है। उसके बाद यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है और द स्टार की एनर्जी है। किसी पेनफुल सिचुएशन से आप हील कर रहे हैं अक्टूबर में। 10 ऑफ सॉर्ड्स बता रहे हैं कि किसी टाइप की एंडिंग आपने एक्सपीरियंस की होगी पिछले कुछ महीनों में और अक्टूबर के मंथ में आप इस एनर्जी से निकलते हुए दिख रहे हैं या फिर हील करते हुए दिख रहे हैं। आपकी रीडिंग में दो जगह ऐसे कार्ड्स आए हैं जहाँ पे पता चल रहा है कि पुरानी जो चीज़ है, पास्ट की जो चीज़ है, वो आपको बॉदर कर रही हैं एरीज, और आप उनसे हील करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने पेन से हील करने की कोशिश कर रहे हैं जो हुए हैं। उसके बाद द हाई प्रीस्टेस है और 9 ऑफ कप्स है। ओके, आप ये सोच रहे हैं कि मेरी विश कब पूरी होगी, और यहाँ पे द हाई प्रीस्टेस और 9 ऑफ कप्स दोनों साथ में आया है। तो जो यहाँ पे आप आंखें बंद करके विश मांग रहे थे, जिस चीज़ को आपने अपने दिल से लगा के रखा था, कोई आपकी विश है जो पूरी होगी, फॉर श्योर होगी। हाई प्रीस्टेस आपका डिवाइन पे भरोसा बता रहा है या फिर यूनिवर्स पे आपका ट्रस्ट बता रहा है, और 9 ऑफ कप्स आपका विश फुलफिलमेंट है। तो जो ट्रस्ट आपने यूनिवर्स पे रखा हुआ है और जो आपकी प्रेयर्स हैं वो पूरी फॉर श्योर होंगी, ये दोनों कार्ड्स बता रहे हैं। और ये दोनों कार्ड्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं अभी आपके लिए। तो यहाँ पे यस, आपकी कोई विश पूरी होते हुए दिख रही है, बट एट द सेम टाइम अभी करंट की एनर्जी में जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं तब हो सकता है कि आपकी विश के आसपास बहुत ज़्यादा मिस्ट्रीज़ इन्वॉल्व हो। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि समझ में नहीं आ रहा है कि ये चीज़ कब पूरी होगी, या फिर आगे कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। बिकॉज हाई प्रीस्टेस मिस्ट्री भी बताता है कि हमारी जो विश है, हमारी जो इच्छा है, हम जिसके लिए प्रे कर रहे हैं या फिर जो मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, हम थोड़े से इस चीज़ से परेशान हैं कि अभी बिल्कुल भी ये चीज़ आते हुए नहीं दिख रही है, बिल्कुल भी पूरी होते हुए नहीं दिख रही है। तो आगे क्या होगा, तो बहुत ज़्यादा सस्पेंस भी दिख रहा है। और यहाँ पे आपकी लाइफ में कोई कैंसर, पाइसिस या स्कॉर्पियो दिख रहा है। अब देखिए, ये कैंसर, पाइसिस या स्कॉर्पियो की एनर्जी है यहाँ पे, और ये एनर्जी किसी भी पर्सन की हो सकती है। मुझे नहीं पता पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर ये कौन पर्सन है, बट यहाँ पे कोई पर्सन दिख रहा है आपकी लाइफ में, कैंसर, पाइसिस या स्कॉर्पियो हो सकता है, मतलब कि कर्क राशि, मीन राशि या फिर वृश्चिक राशि। बट एट द सेम टाइम ये कोई ऐसा भी पर्सन हो सकता है जो आपसे अटैच हो इमोशनली बहुत ज़्यादा। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हुए दिख रहा है अक्टूबर में, और इसके साथ आपका कुछ इक्वल गिव एंड टेक होता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे ये पर्सन है जिनके साथ में एक्सचेंज ऑफ एनर्जी दिख रहा है, मतलब आप बात कर रहे हैं, मिल रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये बहुत ही कुछ प्यारा सा यहाँ पे दिख रहा है। ओ, मुझसे गलती से माइक थोड़ा सा हिल गया है, आई डोंट नो कि आपको आवाज़ आएगी या नहीं। ओके, यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड्स है। 3 ऑफ सॉर्ड्स बता रहे कि थोड़े से आप में से कुछ लोग परेशान हैं अपनी लव लाइफ को लेके, और थोड़ी सी पास्ट की जो पेन है उसका ग्लिम्स दिख रहा है यहाँ पे अभी भी। अब ज़रूरी नहीं है कि पास्ट में कुछ खराबी हुआ हो, बट हो भी सकता है। बट एक्चुअली आपकी जो हार्ट ब्रेक की एनर्जी है वो बहुत पुरानी भी हो सकती है जो यहाँ पे दिख रही है। ओके, यहाँ पे आया है कि बी केयरफुल, डू नॉट टेक रिस्क। तो यहाँ पे एक्चुअली ये कार्ड मैसेज देना चाहते हैं कि कोई भी ड्रास्टिक डिसीज़न ना लें, कोई भी इम्पल्सिव डिसीज़न ना लें, मतलब कि कोई ऐसा डिसीज़न ना लें कि अचानक से कुछ कर दिया, फिर बाद में रियलाइज़ हुआ कि अरे इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी। तो अपनी लव लाइफ में कोई भी हेस्टी डिसीजंस ना लें, सोच समझ के आगे बढ़ें आप। ओके, यहाँ पे कोई ओल्डर मैन दिख रहा है जिनका आपकी लव लाइफ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल रहेगा। तो ये आपके जितनी भी फीमेल्स हैं, आपके लिए ये आपके पर्सन भी हो सकते हैं जो आपसे उम्र में बड़े हैं, या फिर ये कोई मेल दिख रहे हैं जो आपसे उम्र में बड़े हैं, पर इनका इन्फ्लुएंस दिख रहा है आपकी लव लाइफ में बहुत ही ज़्यादा। उसके बाद हमारे पास कार्ड है
ऐसा लग रहा है टेक केयर, एनिमीज़ आर वर्किंग अगेंस्ट यू। इस कार्ड को देख के ऐसा समझ में आ रहा है एरीज कि कुछ लोग हैं जो आपकी लव लाइफ के या फिर आपके पर्सन के साथ जो कनेक्शन है उसके खिलाफ हैं या फिर उसके अगेंस्ट हैं। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते आपके और आपके पर्सन का रिलेशनशिप आगे बढ़े या फिर आगे चले। तो ये भी एक इन्फ्लुएंस हो सकता है। यहाँ पे यंगर वुमन भी है। ओके, आपसे कोई छोटी उम्र की फ़ीमेल यहाँ पे दिख रही है, इनका भी इन्वॉल्वमेंट कुछ यहाँ पे है। ओके, उसके बाद हमारे पास कार्ड है। ओके, यहाँ पे आप अगेन थोड़ा सा परेशान दिख रहे हैं। ये परेशानी इस चीज़ से रिलेटेड भी हो सकती है कि आपको ऐसा लग रहा है कि लोग आपके कनेक्शन के अगेंस्ट हैं या फिर कुछ लोग प्रॉब्लम आपकी लव लाइफ में क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। बट ये बहुत ज़्यादा परमानेंट एनर्जी नहीं है, ये टेम्प्रेरी एनर्जी है। तो हो सकता है कि कोई टेम्प्रेरी इश्यूज़ आपकी लव लाइफ में आए बट ये परमानेंट नहीं रहेंगे। स्ट्रॉन्ग इमोशंस, पैशनेट लव और हेट, आप वैसे ही फायर साइन है और यहाँ पे फायर फिर से आ गया है। अगेन आप अपनी बहुत ज़्यादा इंटेंस एनर्जीज़ में दिख रहे हैं अक्टूबर में। अब यहाँ पे क्या लिखा है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशंस फील कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग इमोशन फील कर रहे हैं, पर वो लव का भी हो सकता है या फिर हेट का भी हो सकता है। ऐसा लग रहा है आपको किसी पे बहुत ज़्यादा या तो गुस्सा आ रहा है या फिर बहुत ज़्यादा किसी पे प्यार आ रहा है एरीज। तो दोनों इमोशंस आप फील करते हुए दिख रहे हैं। ओके, आप में से कुछ लोगों के लिए मैसेज है, आई थिंक ये सबके लिए मैसेज है। समवन न्यू इज़ एंटरिंग योर लाइफ, आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ रहा है। अब देखिए, आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ रहा है, अब उस पर्सन से आपको रिलेशनशिप रखना है या नहीं वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। बट येस, आपकी लाइफ में कोई नई अपॉर्चुनिटी या कोई नया पर्सन आते हुए दिख रहा है। प्लेंटी ऑफ मटेरियल थिंग, यहाँ पे मटेरियल थिंग का कंफर्ट दिख रहा है। तो एरीज हो सकता है कि कोई आपको कुछ गिफ्ट दे या फिर कोई कुछ करे आपके लिए, कुछ मटेरियलिस्टिक करे, कुछ मिलते हुए आपको दिख रहा है। यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल भी था, तो कोई आपके लिए कुछ करते हुए दिख रहा है, कोई गिफ्ट देते हुए या फिर आई डोंट नो, बट दिस इज़ समथिंग रिलेटेड टू मटेरियल थिंग्स लाइक गिफ्ट्स और पैसे या कुछ ऐसा कुछ। न्यू क्रिएटिव आइडियाज़, न्यू वेंचर्स, अ फ्रेश स्टार्ट। ओके, सनराइज का कार्ड है और अगेन बता रहा है कि आपकी लव लाइफ में कहीं पे कुछ न्यू बिगनिंग्स यहाँ पे हो सकती है किसी पर्सन के साथ में। हैप्पीनेस एंड वेल बीइंग, ओके, पहले सनराइज आया है और फिर सन आया है, हैप्पीनेस और वेल बीइंग। तो क्या समझ में आ रहा है कि धीरे 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 करके आपकी लव लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी, धीरे धीरे आएगी, क्योंकि पहले तो अंधेरा है, उसके बाद हल्का सा सूरज निकल रहा है और ये पूरा सूरज यहाँ पे हमें दिख रहा है, राइट। तो धीरे धीरे करके एक फ्रेश स्टार्ट दिख रही है, फ्रेश कुछ शुरू होगा आपकी लव लाइफ में और वो आपको बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस देगा अक्टूबर में। द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट ऑफ अ सिचुएशन इज़ ओवर। येस एरीज, यहाँ पे मैसेज है कि जो आपकी लव लाइफ का डिफ़िकल्ट पार्ट था वो ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है और अब चीज़ें चेंज होंगी। तो अगर आपने पास्ट में कुछ नेगेटिव इमोशंस फील किए हैं, आई एम सॉरी, मुझे अचानक से खांसी आ गई थी बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि जो डिफ़िकल्ट पार्ट था आपकी लव लाइफ का वो ओवर हो चुका है और जहाँ पे अभी आप स्टैंड करें वहाँ से चीज़ें अच्छी ही होने वाली है एरीज़। ठीक है, तो अब देखते हैं, हम पार्ट 2 पे आते हैं और देखते हैं कि आपकी लव लाइफ का पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, आउटकम। Okay, universe shows clearly. Oh, we have Empress and 8 of Wands. Okay, okay, okay. So बहुत ही प्यारी सी चीज़ दिख रही है यहाँ पे। Oh my God, can you believe this? यहाँ पे आप किसी के साथ पावर कपल दिख रहे हैं और ये तीनों कार्ड्स करंट सिचुएशन के हैं। वाओ, सो कुछ यहाँ पे प्रोफाउंड होते हुए दिख रहा है आपकी लाइफ में।
काफ़ी सारे मेजर अरकानास भी आ रहे हैं यहाँ पे। अरे यहाँ पे देखिए किंग ऑफ कप्स वापस से आए हैं, किंग ऑफ कप्स यहाँ पे भी थे। सी अगर आपकी लाइफ में कोई कैंसर, पाइसिस या स्कॉर्पियो है तो राइट अवे मैं आपको बता देती हूँ, बिना कुछ बोले आपको बता देती हूँ कि कुछ बहुत ही अच्छा इनके साथ में हो सकता है, कुछ बहुत अच्छा शुरू हो सकता है, बहुत अच्छा हो सकता है कुछ यहाँ पे। ओके देखिए यहाँ पे ओके, लेट मी टेल यू सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, आपको बॉटम ऑफ द डेक भी कितनी बढ़िया बातें कर रहा है एकदम। ओके यहाँ पे डेथ की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक में, तो समझ में आ रहा है कि कोई डेथ की एनर्जी आई है पिछले कुछ महीनों में, पिछले कुछ दिनों में कोई चीज़ें हैं जो ख़त्म हुई हैं और अब यहाँ पे कोई नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आपकी लव लाइफ में। मतलब हो सकता है कि कोई पुराना कनेक्शन ही ट्रांसफॉर्म हो जाए, कुछ पुराने कनेक्शन में न्यूनेस आ जाए या फिर ये कम्प्लीटली नया कनेक्शन हो, आई डोंट नो, बट जानने की कोशिश करते हैं आगे। बट यहाँ पे कुछ एंड हुआ था बट अब आपको दूसरी कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है जहाँ से न्यू बिगनिंग्स होंगी। और पास्ट में दिख रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा अकेलापन भी फील किया है, स्पेशली अपनी लव लाइफ में। आपको ऐसा महसूस हुआ है कि आप अकेले हैं या फिर आपके पास कोई है नहीं, आपको कुछ डिसीजंस भी लेने हैं, कुछ डिसीजंस आपने लिए भी हैं पास्ट में, फिर आप बहुत समय से स्टक भी रहे हैं, स्टक एनर्जी अभी भी दिख रही थी कि जो आई डोंट नो स्टक एनर्जी कहाँ पे आई थी बट कहीं तो आई थी, राइट? यहाँ पे आया था हैंगमैन फिर से बॉटम ऑफ द डेक में दिख रहा है, जिससे हमें समझ में आ रहा है कि बहुत समय से आप अटके हुए थे अपनी लव लाइफ में। फिर यहाँ पे हर्मिट भी दिख रहा है, हर्मिट हमें ये बता रहा है अगेन आइसोलेशन, अकेलेपन की एनर्जी, हीलिंग की एनर्जी है यहाँ पे कि आप हील कर रहे थे किसी चीज़ से। वाओ ओके, सो यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें? सबसे पहले द एम्प्रेस दिख रही है, उसको सपोर्ट किया है 8 ऑफ वांड्स ने, और यहाँ पे है द एम्परर। यहाँ पे पावर कपल दिख रहे हैं, आप दिख रहे हो और आपके पर्सन दिख रहे हैं बहुत ही ब्यूटीफुली एक दूसरे के साथ हारमोनी में। और ये यहाँ पे कार्ड आया है 8 ऑफ वांड्स। ये तीनों कार्ड्स को हम देखें तो हमें कुछ कुछ सिनेरियो समझ में आ रहे हैं कि अक्टूबर ये मंथ हो सकता है जब आपको कोई पर्सन मिले। अब ये चाहे पास्ट का पर्सन हो या फिर नया पर्सन हो, आई डोंट नो, बट यहाँ पे कोई आपको पर्सन मिलते हुए दिख रहा है जिसके साथ आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। और ये बॉन्ड स्टार्ट हो सकता है अक्टूबर से, ओके? तो स्टार्ट हो रहा है अक्टूबर से बट धीरे धीरे करके ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन रहा है। और इस स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की का जो स्टार्ट है वो किसी कन्वर्जेशन से होने वाला है। मतलब आपने किसी पर्सन से बात की और आप दोनों ने ऐसा क्लिक किया एक दूसरे के साथ में, ऐसा वाइब किया कि बॉन्डिंग अचानक से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गई। ये अचानक की एनर्जी है, ये कम्युनिकेशन और सडन एनर्जी 8 ऑफ वांड्स आता है कि मतलब सडनली कुछ अनएक्सपेक्टेड हो गया, सडनली कोई आपकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेडली आ गया, या सडनली किसी से आपकी ऐसी कॉन्वर्जेशन हो गई जो आपने एक्सपेक्ट नहीं की थी। तो ये काफ़ी फास्ट मूविंग एनर्जी है जो आपकी लाइफ में अक्टूबर में आते हुए दिख रही है और आप पावर कपल में स्टैंड कर रहे हैं किसी पर्सन के साथ में। और देखिए जो एम्प्रेस की एनर्जी होती है, एम्प्रेस की एनर्जी भी किसी नई चीज़ को जन्म देना या फिर कोई नया स्टार्ट करना बताती है। ऐसी चीज़ का स्टार्ट होना जो कि बहुत ज़्यादा अबंडेंस लेके आएगा आपकी लव लाइफ में। एक चीज़ का बस ध्यान देना है क्योंकि आप एम्प्रेस और एम्परर की एनर्जी में स्टैंड कर रहे हैं, आप और आपके पर्सन, तो बहुत सारी पॉजिटिविटी होती है। ये पावर कपल हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कपल हैं जो बहुत ही अमेजिंग सा अबंडेंस अपनी लाइफ में क्रिएट करते हैं। द एम्परर और द एम्प्रेस की एनर्जी जब साथ में आती है तो बहुत ज़्यादा खुशियों का अबंडेंस, पैसों का अबंडेंस, एक परफेक्ट फैमिली या फिर एक परफेक्ट करियर को क्रिएट करती है। मतलब ये एनर्जी जब साथ में आती है तो और ज़्यादा पावरफुल होती है और एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा लकी साबित होती है।
बट एट द सेम टाइम इस चीज़ में बस, इस एनर्जी में बस एक प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि द एम्परर है और द एम्प्रेस है, तो ईगो क्लैशेस हो सकते हैं और थोड़ा सा वो वाली चीज़ हो सकती है कि दोनों में बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है या दोनों में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, बोल्डनेस है, स्ट्रॉन्ग हेडेड हैं दो लोग, तो उसकी वजह से कभी कभी इश्यूज आ जाते हैं, तो उसका आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे आपकी एनर्जी में आप यहाँ पे लिब्रा दिख रहे हैं मुझे, मैंने पता नहीं क्यों लिब्रा बोला, बिकॉज ऑब्वियसली जस्टिस लिब्रा को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पे इसीलिए मेरे मुंह से लिब्रा निकला है। ओके, तो यहाँ पे जस्टिस है और नाइट ऑफ कप्स है, ये आपके इमोशंस दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आप किसी को अपना ऑफ़र देना चाहते हैं, किसी को अपनी फीलिंग्स बताना चाहते हैं, और अगर जिस पर्सन को आप फीलिंग्स बताना चाहते हैं वो लिब्रा है तो मैं सरप्राइज़ नहीं होंगी बिल्कुल भी, बिकॉज़ लिब्रा यहाँ दिख रहे हैं। अब अगर हम लिब्रा को साइड में इस डिपिक्शन को साइड में रख के दूसरा डिपिक्शन देखें, तो यहाँ पे आप चाह रहे हैं कि जैसा आप किसी पर्सन के लिए फ़ील कर रहे हैं वैसा वो भी आपके लिए फ़ील करें, या फिर आपको इक्वल गिव एंड टेक मिले। और यहाँ पे आपके पर्सन किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में दिख रहे हैं, मतलब अगर आप इमोशंस रख रहे हैं तो ये पर्सन भी इमोशंस रख रहा है। मतलब आई डोंट नो ये कौन है, बट इस पर्सन के साथ में आप सेम लेवल पे आते हुए दिख रहे हैं एरीज, कि आप भी पसंद कर रहे हैं इस पर्सन को, ये भी आपको पसंद कर रहा है, और वाओ, सो बहुत ही अच्छी चीज़ दिख रही है। अब अगर हम पास्ट में देखें तो पास्ट में क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है और नाइट ऑफ पेंटिकल है। पास्ट से ही ऐसा लग रहा है कि आपकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा स्लो आगे बढ़ी है, अब तक की बहुत ज़्यादा स्लो आपकी लव लाइफ आगे बढ़ रही है। बट क्योंकि हमने प्रेजेंट में एट ऑफ वांस देखा था, तो अब समझ में आ रहा है कि बहुत ही फास्ट चलेंगी सब कुछ चीज़ें। अब यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स क्योंकि आया है आपके पास्ट में, तो अक्सर लव रीडिंग में क्वीन ऑफ सॉर्ड्स तब आता है जब या तो आप बहुत ही प्रैक्टिकल डिसीजंस लेते हैं, या फिर जो पर्सन है जिनको आप पसंद करते हैं वो बहुत ही प्रैक्टिकल हैं, थोड़े कम रोमांटिक हैं और इमोशंस उनके कम हैं। ऐसा हो सकता है कि किसी ऐसे पर्सन से आपने पास्ट में डील किया हो। ये पर्सन हो सकते हैं जो एम्परर या एम्प्रेस की एनर्जी में आपकी लाइफ में दिख रहे हैं, या फिर ये कोई और पर्सन भी हो सकते हैं। कई बार क्वीन ऑफ सॉर्ड्स थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस को भी बताती है, तो हो सकता है कि आप दोनों के कनेक्शन में, क्योंकि हमने यहाँ पे भी देखा था कि कुछ लोग आपके कनेक्शन के अगेंस्ट हैं, तो हो सकता है कुछ लोगों ने आपके कनेक्शन में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश की हो, इसीलिए आपका कनेक्शन अभी तक स्लो चल रहा हो। पर अभी कुछ ऐसी चीज़ें होते हुए दिख रही हैं कि आप अपनी लव लाइफ में बहुत फास्ट आगे बढ़ रहे हो, और आपका जो रियल लाइफ पार्टनर है या फिर जो सोलमेट है वो आपको मिल रहा है, चाहे ये और ये एनर्जी सेम हो या अलग हो। यहाँ पे आपकी स्ट्रेंथ में एट ऑफ सॉर्ड्स आया है। स्ट्रेंथ में एट ऑफ सॉर्ड्स आना मतलब कि यहाँ पे आपके लिए मैसेजेस हैं कि पास्ट में फंसे ना रहिए। अगर पास्ट में कोई चीज़ वर्कआउट नहीं की है तो उससे आपको निकलने के लिए कहा जा रहा है, बिकॉज़ वो एनर्जी बहुत ही स्टकनेस आपकी लाइफ में क्रिएट कर रही है। तो अगर पास्ट में कोई चीज़ वर्कआउट नहीं करी है तो उससे निकलिए। पास्ट में अगर आपके पर्सन से कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ है तो उसे रिजॉल्व करने की कोशिश करिए। तो आपको एक्चुअली एक जगह बैठे नहीं रहना है, आपको ट्राई करना है अपनी लव लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए। अब मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल रही हूँ कि अगर कोई पर्सन टॉक्सिक है या फिर आपको 100% तरीके से इग्नोर कर रहा है तो उसके पीछे जाओ, ये मैसेज नहीं है। मैसेज ये कि खुद को इस स्टकनेस से निकालना है। और अगर आपको लग रहा है कि पास्ट में आपके और आपके पर्सन के बीच में ऐसे प्रॉब्लम्स हुए हैं जिन्हें आप बात करके रिजॉल्व कर सकते हैं, तो आप बात करके रिजॉल्व करिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि पास्ट का रिलेशन आपका ख़त्म हो चुका है तो कुछ नया एक्सप्लोर करिए, और अच्छी और नई एनर्जीज़ को वेलकम करने के लिए रेडी रहिए, या फिर उस स्टेट ऑफ माइंड में आइए जहाँ पे आप अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर कर पाएँ। ओके, अब यहाँ पे जब हम आपका आने वाला फ्यूचर देखते हैं तो यहाँ पे द चैरियट आया था और 3 ऑफ सॉर्ड्स आया था। द चैरियट और 3 ऑफ सॉर्ड्स बता रहा है कि आप किसी हार्ट ब्रेक से निकल रहे हैं फ्यूचर में। तो आप में से कुछ लोग अभी भी हार्ट ब्रेक की एनर्जी में दिख रहे हो, बट फ्यूचर में आप उससे निकलते हुए दिख रहे हो। और यहाँ पे 4 ऑफ सॉर्ड्स मैंने कहीं पे देखा था जहाँ पे मैंने आपको बताया था, या फिर हीलिंग की एनर्जी हमने देखी थी कहीं पे।
आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली कहाँ पे देखी थी, बट फ्यूचर में ऐसा हो रहा है कि आप अपने हार्ट ब्रेक से निकल रहे हो, हील कर रहे हो पूरे तरीके से और लव लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। तो जैसे हमने यहाँ पे आपको अटका हुआ देखा था अपनी लव लाइफ में, यहाँ पे आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, ग्रोथ हो रही है आपकी लव लाइफ में, चीज़ें क्लियर हो रही है, समझ में आ रहा है कि किस डायरेक्शन में जाना है। अब यहाँ पे जो आउटकम है, ये सब कुछ चल रहा है, उसका निष्कर्ष क्या निकलेगा। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हों फ्यूचर में, जिसका रीज़न कोई थर्ड पर्सन हो या फिर आप लोगों के ईगो क्लैशेस हों। तो यहाँ पे इवन दो आपका कनेक्शन फ्यूचर में भी चलता हुआ दिख रहा है, पर उस चलते हुए कनेक्शन में कुछ छोटे बड़े इश्यूज आ सकते हैं एरीज, जिससे आपको डील करना होगा। ओके, अब ये जो पर्सन है आपके, जो किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में स्टैंड कर रहे हैं, ये पर्सन आपके लिए और क्या फील कर रहे हैं, लेट्स सी। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इमोशनल फील करते हुए दिख रहे हैं। इमोशंस के साथ और क्या है यहाँ पे, ओके, थोड़ा सा रेजिस्टेंस भी है यहाँ पे। फिर देखिए लोगों का इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है, फिर देखिए किंग ऑफ सॉर्ड्स आया है, बट 6 ऑफ पेंटिकल भी आया है और एस ऑफ कप्स भी आया है। बॉटम ऑफ द डेक में 3 ऑफ पेंटिकल है। सी, ये जो आपके पर्सन यहाँ पे दिख रहे हैं, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशंस रख रहे हैं, बट यहाँ पे किसी तरीके का रेजिस्टेंस भी है। यहाँ पे ऐसी कोई फीलिंग है कि अगर ये आपके टुवर्ड्स आगे बढ़े तो कुछ परेशानियाँ आ सकती हैं, या फिर कुछ लोग हो सकते हैं जो इंटरफेयर करें आपके कनेक्शन में, बिकॉज़ यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स है। और मुझे लग रहा है कि अगर ये सेम कनेक्शन है जो पास्ट से लेके प्रेजेंट में, वापस से पास्ट में कुछ इश्यूज़ आए, पास्ट में कुछ इश्यूज़ आए और प्रेजेंट में चीज़ें रिजॉल्व हुई, फिर फ्यूचर में फिर थोड़े से और इशू आए, इवन दो ये पास्ट का पर्सन भी हो सकता है, कोई नया पर्सन भी हो सकता है, बट यहाँ पे आपकी लव लाइफ में कॉन्स्टेंटली इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा दिख रही है। 7 ऑफ वांस है, ये जो पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा और हाँ, अक्टूबर एंड तक आपको पता चल जाएगा कि ये पास्ट का रिलेशन है या फिर कोई नया रिलेशन है, या फिर मैं क्या बात कर रही हूँ आपको अक्टूबर तक समझ में आ जाएगा, बिकॉज़ अक्टूबर में ये सब कुछ होते हुए दिख रहा है। क्योंकि अक्टूबर में किसी के साथ में बॉन्ड बहुत अच्छा बन रहा है, बातें हो रही हैं, तो क्लैरिटी तो अक्टूबर में ही आपको मिलते हुए दिख रही है। बट ये जो पर्सन है किंग ऑफ कप्स का, इस पर्सन के साथ में थोड़ा सा रेजिस्टेंस यहाँ पे दिख रहा है कि इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये आपके साथ कनेक्शन में आगे बढ़े तो कुछ इश्यूज इनकी लाइफ में आ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी फिर से स्टैंड कर रही है। किंग ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी, वो जो इश्यूज हैं, कोई जो थर्ड पर्सन है, कोई फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, इनका काम हो सकता है, वो यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ट्स के रूप में दिख रहा है। ये पास्ट में किंग ऑफ क्वीन ऑफ सॉर्ट्स के रूप में दिखा था, अब इनकी फीलिंग्स में सेम एनर्जी दिख रही है किंग ऑफ सॉर्ट्स के रूप में। तो ये वो इंटरफेरेंस हो सकता है जिसकी वजह से ये डर रहे हैं आपके टुवर्ड्स आगे बढ़ने में। यहाँ पे ये पर्सन आपको 6 ऑफ पेंटिकल देना चाहते हैं, मतलब कि अगेन आपको प्यार और सपोर्ट देते हुए दिख रहे हैं। और देखिए सेम एग्जैक्ट सेम मैसेजेस हमारे इस जनरल प्रेडिक्शन में भी आए थे, जब मैंने आपको बताया था कि कोई पर्सन है जो आपको कुछ देता हुआ दिख रहा है। ये दोनों और ये दोनों कार्ड्स एकदम सिमिलर हैं, बट जो भी इंटरफेरेंस है, जो भी इश्यूज़ हैं, उसके बाद भी ये पर्सन आपके साथ में एक न्यू स्टार्ट या एक फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं और एक एस्टैब्लिशमेंट क्रिएट करना चाहते हैं। तो चाहे नए पर्सन हो, पुराने पर्सन हो, आई डोंट नो, बट ये कनेक्शन में अगर प्रॉब्लम्स हैं या फिर आपकी लव लाइफ में इश्यूज़ हैं तो वो रिजॉल्व होंगे। और आप दोनों स्ट्रांगली एक दूसरे के साथ खड़े होते हुए दिख रहे हो, बट येस आप लोगों के बीच में इश्यूज़ हो सकते हैं एरीज। आप लोगों के बीच में किसी थर्ड पर्सन या थर्ड इंटरफेरेंस की वजह से इश्यूज़ हो सकते हैं। अब देखते हैं आपकी लव लाइफ के लिए और क्या मैसेजेस हैं। Moon, pay attention to your intuition at this time and move ahead confidently. Okay, आपको अपने कॉन्फिडेंस में स्टैंड करना है, अपने पावर में आपको एरीज स्टैंड करना है और फिर आगे बढ़ना है। मतलब किसी से दब के, किसी से डोमिनेट होके, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को कॉम्प्रोमाइज़ करके किसी भी रिलेशनशिप में आगे मत बढ़िए। ध्यान रखिएगा बस इतना कि आपको इक्वल रिस्पेक्ट मिल रही है, आपको आपके पार्टनर का सपोर्ट मिल रहा है जो भी इश्यूज़ आएंगे उसे हैंडल करने में। तो अपने इंट्यूशन को फॉलो करें, प्लस एट द सेम टाइम अपने पावर में स्टैंड करें। लवर्स, देयर आर 2 पाथ्स अहेड, बी ट्रू टू योरसेल्फ। ओके, तो यहाँ पे लवर्स का कार्ड है।
और ये कार्ड बोल रहा है कि जैसे आप अपनी लव लाइफ में आगे बढ़ेंगे, आपके पास दो रास्ते होंगे, बहुत ही सोच समझ के अपने रास्ते को चूज़ करिएगा एरीज। ओके, उसके बाद में जजमेंट, सोल सर्चिंग विल ब्रिंग इनर पीस टू मैनी एरियाज ऑफ योर लाइफ। ओके, सो यहाँ पे जजमेंट कार्ड आपको मैसेज देना चाहता है कि थोड़ा सा बहुत ज़रूरी है कि हम अकेले बैठें, एकांत में बैठें और जानने और समझने की कोशिश करें कि क्या चीज़ें हुई हैं और आपने क्या लेसन्स लर्न किए हैं, किन लोगों ने आपके साथ क्या किया है। थोड़ी सी सोल सर्चिंग अपनी लव लाइफ को लेके करने की ज़रूरत है। क्या कोई ऐसी साइकिल्स हैं जो रिपीट होती हैं बार बार? क्या कोई ऐसी चीज़ है जो अब आपको अलग तरीके से हैंडल करनी चाहिए? आपको किस पे ट्रस्ट करना है, किस पे ट्रस्ट नहीं करना है? ये सारे क्वेश्चंस ज़रा आपको खुद से पूछने हैं और थोड़ा खुद के साथ में बैठना है। उसके बाद है बीवेयर, बी केयरफुल हु यू ट्रस्ट एट दिस टाइम। बहुत ही ध्यान रखिए कि आप किस पे भरोसा कर रहे हैं, किस पे भरोसा नहीं कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में। किसी पे ईज़िली ट्रस्ट ना करें। आपके आसपास ही कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपकी लव लाइफ को ख़राब करना चाहते हों, तो उस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि किसको अपने सीक्रेट्स बता रहे हैं या फिर आप किस पे ट्रस्ट कर रहे हैं। नो दैट यू आर प्रोटेक्टेड एज यू फेस चैलेंजेस बट रिमेन कॉशियस। एक माउंटेन कार्ड बता रहे हैं कि इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो भी डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं या जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगी। यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और कॉन्स्टेंटली गाइड कर रहे हैं आपकी लव लाइफ की प्रॉब्लम्स से निकालने के लिए एरीज। ओके, व्हाट एल्स वी हैव, और मैसेजेस देखते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पे कौन कौन से साइंस हैं और हम अल्फ़ाबेट्स भी देखेंगे फर्दर कंफर्मेशन के लिए कि ये मैसेजेस आपके ही थे। सो यस, और इस रीडिंग से कोई भी वैल्यू मिली हो तो इससे पहले कि आप जाएं लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, बिग हैप्पी चेंजेस। ओके, देखिए अब इम्पॉर्टेंट बातें हम करते हैं कि यस, बिग हैप्पी चेंजेस हमें दिख रहे हैं, चीज़ें रिजॉल्व होते हुए दिख रही हैं। बी असर्टिव, आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो थ्रू आउट आपकी लव लाइफ रहने वाली या लव लाइफ में जो थ्रू आउट रहने वाली है वो है असर्टिव रहना। असर्टिव रहना मतलब क्या होता है? अपने हक के लिए स्टैंड करना, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बना के रखना, किसी से भी डोमिनेट ना होना, किसी की भी डिसरिस्पेक्ट ना झेलना और अपने पार्टनर को क्लियरली बताना कि आप क्या चाहते हैं उनसे और क्या आप डिज़र्व करते हैं। अब आप में से सारे लोग अलग अलग फेजेस में होंगे अपनी लव लाइफ के, तो आई डोंट नो कि ये कार्ड एग्जैक्टली किसके लिए क्या बोलना चाहता है, बट जो एनर्जी है असर्टिव रहने की, अपने पावर में स्टैंड करने की, अपने हक के लिए लड़ने की, अपनी रिस्पेक्ट बना के रखने की, वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। ओके, इम्प्रूविंग हेल्थ है यहाँ पे, जो कि बता रहा है कि अगर आपकी लव लाइफ की वजह से आप मेंटली या फिज़िकली स्ट्रेस में थे तो आप यहाँ पे आपका मेंटल स्टेट ऑफ माइंड और फिज़िकल आपकी हेल्थ यहाँ पे इम्प्रूव होते हुए दिख रही है। उसके बाद कार्ड है अनलाइकली। देखिए यहाँ पे पीसफुल रेजोल्यूशन है। पहले तो पीसफुल रेजोल्यूशन बता रहा है कि चीज़ें पीसफुली रिजॉल्व होंगी। अगर आपको अभी लग रहा है कि बात बहुत बिगड़ गई है या फिर कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा हो गया, तो चीज़ें यहाँ पे रिजॉल्व होंगी आपके पर्सन के साथ में, बट एट द सेम टाइम यहाँ पे अनलाइकली है। मतलब जिस तरीके से आप चाह रहे हैं एग्जैक्टली हो सकता है उस तरीके से ना हो, बट चीज़ें यहाँ पे आपकी रिजॉल्व होते हुए दिख रही हैं। अब मैक्सिमम लोगों के लिए अगर मैं पूरी रीडिंग की समरी बताऊं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में कुछ डिफरेंसेस आए हैं, कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं, बट क्योंकि आप दोनों का जो इमोशंस हैं आप दोनों के, वो बहुत ही ज़्यादा इक्वल दिख रहे हैं, मिरर कर रहे हैं आप एक दूसरे को इमोशनल और फीलिंग्स में, तो हो सकता है कि आप रिजॉल्व कर लेंगे इन सब चीज़ों को। ओके, अब यहाँ पे बहुत सारे कार्ड्स हमने निकाले हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे साइंस हैं, बट जो मेन साइंस आए हैं वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे एक्चुअली सारे साइंस हैं, तो यहाँ पे जो मेन एनर्जी दिख रही है वो वाटर साइन बहुत ही स्ट्रांग रहा है थ्रू आउट द रीडिंग। तो यहाँ पे कैंसर, पाइसिस और स्कॉर्पियो दिख रहे हैं, कर्क राशि, मीन राशि और वृश्चिक राशि। उसके बाद आपके पर्सन भी एरीज हो सकते हैं, एरीज की एनर्जी अगेन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। उसके बाद यहाँ पे लिब्रा दिख रहे हैं, तुला राशि। हाँ,
ओ माय गॉड, आज मुझे इतनी खांसी हो रही थी ना, तो आई एम जस्ट, मेरा गला दुख रहा है एक्चुअली। सो यहाँ पे जेमिनाई की एनर्जी दिख रही है, मिथुन राशि, यहाँ पे कैंसेरियंस की एनर्जी फिर से दिख रही है, कर्क राशि, यहाँ पे ना वर्गो टॉरस और कैप्रिकॉन भी स्ट्रॉन्ग हैं टू बी ऑनेस्ट, तो वर्गो टॉरस और कैप्रिकॉन भी हैं यहाँ पे। कन्या राशि, वृश्चिक राशि, मकर राशि, उसके बाद में यहाँ पे एक्वेरियस दिखे हैं, कुंभ राशि स्ट्रॉन्ग, और कौन है यहाँ पे, या दिस इज़ इट, मैंने सारे साइंस बता दिए आपको। अब हम अल्फ़ाबेट्स लेते हैं। ओके, सो एंजल्स हैं जो आपके कनेक्शन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, डिवाइन आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं एरीज। आई डोंट नो कि किस तरीके से कर रहे हैं, पर यूनिवर्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं, और किसी को किसी पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है इस कनेक्शन में। वी हैव द लेटर एल and D and C and O, H, A, oops, C, F, S, T, I, E एंड ये ब्लैंक है। तो अगर आप अपना या अपने पर्सन का नाम बना रहे हैं और एक लेटर नहीं मिल रहा है, तो आप इस ब्लैंक को वो लेटर अज्यूम कर सकते हैं। बाकी ऐसा हो सकता है कि आपको आपके नाम का फ़र्स्ट लेटर मिल जाए, या फिर आपके पर्सन के नाम का फ़र्स्ट लेटर मिल जाए। ओके एरीज, तो आई होप आपको इस रीडिंग से कुछ इंसाइट्स मिले होंगे, और यस, हिट द लाइक बटन, और अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।